उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ उस पर छात्र आंदोलनरत हुए। लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में छात्र इकट्ठे हुए और इन छात्रों के साथ उनके टीचर्स भी साथ देने के लिए आए थे। और यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश सरकार तक जब बात छात्रों के साथ हुए इस धोखे की हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी। 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 6 महीने में दोबारा परीक्षा होगी, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन इस पूरे आंदोलन को शुरू करने वाले, इस पूरे पेपर लीक की बात को लोगों तक पहुंचाने वाले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबूतों के साथ रखने वाले जिस शख्स ने इस पूरे पेपर लीक के मामले को अगर कहा जाए विसिल ब्लोअर था तो वो था एग्जामपुर के नाम से अपने ऑनलाइन कोचिंग चलाने वाले विवेक कुमार। आज जब ये भर्ती परीक्षा बीते 48 घंटे से हम देख रहे थे कि विवेक यहाँ बच्चों को डंडा लेकर के कोई नियंत्रित कर रहे थे और जब पेपर निरस्त हो गया तो इसी बीच में बच्चे उत्साहित थे, लेकिन विवेक बीमार हो गए हैं। विवेक एक अस्पताल में भर्ती हैं। विवेक अभी कैसी तबीयत है? अब सर अब तो आराम है। लेकिन आपकी मेहनत रंग लाई, पेपर निरस्त हो गए। सर मेरे बच्चों का बहुत सारा न्याय हो गया उनके साथ। अब बहुत सारे गरीब माँ बाप के साथ न्याय हो गया। बहुत बच्चे रो रहे थे, बहुत माँ बाप परेशान थे। बस सब सुकून में अच्छे से तैयारी करेंगे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि खूब इनकी जांच हो, पकड़े जाए और इस बार भर्ती परीक्षा बहुत ही अच्छे से हो। बच्चों को जल्दी से जल्दी सबको वर्दी मिले। अच्छा, ये लग रहा था कि ये इतनी जल्दी सुनवाई हो जाएगी, सरकार इतना बड़ा निर्णय ले लेगी। आप लोग जो कह रहे थे कि 17 और 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर के सबूत के साथ आप लोग कह रहे थे कि पेपर लीक हुए, हमारे पास सबूत हैं। हाँ जी, हमारे पास पूरे सबूत थे और हमें ये था कि जब कोई पेपर पूरा ही हाथ से लिखा हुआ लीक हुआ है, इसका मतलब वो दोनों शिफ्ट तो बची हुई हो ही नहीं सकती। तो मतलब पूरा पेपर ही लीक हुआ है। सर भर्ती बोर्ड कतई ध्यान नहीं दिया। अभी भी भर्ती बोर्ड का कोई ध्यान नहीं था। एक्चुअल में ये मामला मुख्यमंत्री जी के विभाग से जुड़ा था, गृह विभाग से। और मुझे पूरा ये कहीं से कहीं दिल में यकीन था कि अगर योगी जी तक बात पहुंचेगी, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची तो शायद हमारी बात का वो संज्ञान ले, क्योंकि इनके तो भाई बहन छोटे बच्चे। हाँ जी, इसमें मैं आज तक का संतोष सर का बहुत धन्यवाद करूंगा। पूरी बात पहुंचाई, भर्ती बोर्ड तक भी पूरी बात पहुंचाई, मुख्यमंत्री जी तक भी पूरी बात पहुंचाई। ऐसे ही सर आप लोग आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे। हजारों लाखों बच्चों की दुआएं आप हमेशा से आपके लिए साथ हैं। धन्यवाद इन दुआओं के लिए विवेक। लेकिन आप लोगों का संघर्ष भी बहुत ज्यादा था। हम देख रहे थे जितने दिन आप यहाँ पे रहे, बच्चों को कंट्रोल करना, बच्चों को नियंत्रित करना और सबूत आप पेश कर रहे थे। तो पहले दिन से लगा था, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी होती जा रही थी। भर्ती बोर्ड ने शुरुआत में तो डिनाई कर दिया था कि कुछ शरारती तत्व और वो आप ही को टारगेट करने लग गए थे कि आप बच्चों के और भर्ती बोर्ड के बीच में आ रहे हैं। हाँ जी, मुझे पता था सर। यूपीएसआई का एक जो 2021 में, उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई थी। लोगों ने जांच नहीं की। उसमें सर 150 200 पकड़वाए गए ना, वो पर्सनल पकड़वाई, पर्सनल सबूत भेज भेज के। पर्सनल सोचे, मैंने पुलिस का काम किया। उसके अगर अच्छी जांच होती ना, 2-3-4 हजार पकड़े जाते। पर तब भी उन्होंने भ्रामक बताया था। पर चलो कोई बात नहीं। इस बार तो हम सोच के आए थे सर, 6 महीने 8 महीने 10 महीने हम मर जाएंगे। मैंने आपसे बोला था ना, कंकाल बन के उठेंगे, भूखे प्यासे थे सर। बस योगी जी मन में थी कि हमने तो आपको चुना, क्यों हम नहीं सुने, क्यों भूखे प्यासे हैं, हम फुटपाथ पे सो रहे हैं। वो बात उन्हें जरूर पता चली होगी कि लाखों बच्चे फुटपाथ पे सो रहे हैं, भूखे प्यासे हैं। और कोर वोटर हम लोग, जो आंख बंद कहते हैं ना, आंख बंद करके कोर वोटर है हम सर, उनकी नीतियों का समर्थन करने वाले। और हम लोग तो, हमें अपने नेता पर हमें अजीब नहीं लगेगा, मन में अजीब दुख नहीं होगा ज्यादा। तो अच्छा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे, लगा होगा कि सुनवाई मेल तो सुन नहीं रहा है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इनके अलावा कहाँ जाएंगे हम? तो इनको देख के सब कुछ चुना था। तो हम उन्हीं के भरोसे आए थे यहाँ कि चलो यहाँ से नहीं सुन रहे, वहां से आवाज लगाएंगे। सीएम ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है, आवाज तो जाएगी, सुनेंगे। तो सुन ली, उनका बहुत धन्यवाद, यही कहूंगा मैं तो। अब बच्चों के लिए क्या कहें, क्योंकि 6 महीने में दोबारा परीक्षा होनी है। अब आपकी सारी चीजें हो गई है, बढ़िया से खूब रिया एग्जाम की दब के तैयारी करो, खूब मेहनत करो। हर कमजोर ये मत सोच रहे कि ये पेपर इतना इजी आया था तो इस बार भी इतना इजी आएगा। खूब मेहनत से, खूब मन से तैयारी करो। माँ बाप का पूरा बढ़िया उनका ख्याल रखो। बढ़िया से समय भी मिलेगा और 6 महीने के अंदर सुचिता पूर्वक मुख्यमंत्री जी ने वादा किया और जांच भी शुरू हो गई है और एसटीएफ लग गई है जांच पे, सबूत मांगने लग रही है। तो आप सभी लोग मन से और समय पर मेरे घर पे जब सुरक्षित पहुंच जाए
तो बता जरूर दें ट्विटर या किसी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कि हाँ सर हम अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच गए। बहुत कोई हुड़दंग करते हुए नहीं जाएगा, आराम से जाना। आप विसिल ब्लोअर हैं इस पूरे केस के। आपने सबसे पहले ट्वीट करके बताया कि 18 फरवरी का जो पेपर था सुबह 8 बजे 9 बजे आपने इस बात को रखा कि कहीं आशंका के साथ, और जब शाम को जब पेपर मिलान हो गया तो आपने रखा कि ये तो पेपर लीक हो गया। तो अब एसटीएफ जांच कर रही है, तो जांच में आपसे शुरुआत हुई है, उन लोगों ने पूछा होगा? हाँ सर, वो अभी आए थे कुछ लोग एसटीएफ के, तो वो अभी तो सबूत ही मांग रहे हैं। मैं तो कह रहा था सर मुझे मत करना कि मैंने लीक किया, पता चले मेरे तो घर वाले मर जाएंगे। बोला एक तो लड़का अपराधी हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप हमें कोई रास्ता दोगे। तो नवी मंडे को बुलाया है, तो मैं पूरे सबूतों के साथ एसटीएफ की पूरी सपोर्ट करेंगे, पूरा समर्थन करेंगे। और ऐसा है कि इसमें पेपर लीक वाले जरूर पकड़े जाएंगे? सर पूरा भरोसा एसटीएफ पे भरोसा है। यूपी एसटीएफ बहुत काबिल फोर्स है, पूरा भरोसा है कि अगर लग गई तो इसमें कई हजार को पकड़ के ये जेल जाएंगे, और जब तक ना निकले, जब तक हमारा पेपर ना हो जाए। चलिए, आप स्वस्थ रहिए और बच्चों के भविष्य को उनको संवारते रहिए आप, और अपना ध्यान रखिए। ये विवेक है। विवेक ने जिस तरीके से इन बच्चों की बातों को रखा, सोशल मीडिया से लेकर के लखनऊ के इको गार्डन में, उसके बाद इन बच्चों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो खुद बीमार हो गए हैं, एक अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सख्त रुख अपनाया, चारों पाली का परीक्षा पेपर निरस्त हुआ है। इसके बाद यूपीएसटीएफ सक्रिय हो गई है। यूपीएसटीएफ ने विवेक से शुरुआत चूंकि इन्होंने की थी, तो जो जानकारी मांगी है वो विवेक से के द्वारा शुरू कर दी गई। एक तरीके से यूपीएसटीएफ की जांच शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।